क्या बिट्स पिलानी के अंदर ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है? लेट्स से कि अगर आपको बिटसेट स्कोर के बेसिस पे एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेस मिलती है तो क्या आपको जो है बिट्स पिलानी सीएस मिल सकती है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से टाइप के ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल रहते हैं, हर एक चीज आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सबसे पहले अगर जो है मैं बात करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में हमारी डिग्रीज कितने टाइप की होती है। तो जो बिट्स पिलानी आपको ऑफर करता है, एक होता है आपका एमएससी डिग्री एंड दूसरा होता है यहाँ पे बी डिग्री। अब एमएससी डिग्री के अंदर आपको बायोलॉजिकल साइंसेस रहता है, केमिस्ट्री रहता है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस। और बी डिग्री के अंदर ये सारे ऑप्शंस आप सभी के पास अवेलेबल रहते हैं। हाँ, ये जरूर रहता है कि जैसे आपके 3 कैंपसेस रहते हैं, पिलानी, गोवा और हैदराबाद, तो कुछ ब्रांचेस जो है आपकी गोवा हैदराबाद में हमें देखने को नहीं मिलती है, या फिर एक आधी ब्रांच ऐसी हो सकती है जो कि आपको पिलानी में देखने को नहीं मिले, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको जो है क्लियर होगी। अब इन्हीं के थ्रू हम समझते हैं कि कौन कौन से ट्रांसफर्स जो है पॉसिबल हो सकते हैं। तो ट्रांसफर 1 जो कि आपका होता है नॉर्मल ड्यूल डिग्री सिस्टम, तो बेसिकली ये भी एक तरीके से जो है हमारा ब्रांच चेंज ही हो रही है। आप बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे एक एमएससी ब्रांच जो है लेके आते हो और फिर आपको एमएससी ब्रांच के साथ एक बी डिग्री जो है अलॉट हो जाती है। तो ये होता है आपके ड्यूल डिग्री का सिस्टम। अब इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल में बता चुका हूँ, जहां पे मैंने प्रोज और कॉन्स सब डिस्कस किए आपके ड्यूल डिग्री से रिलेटेड। अगर आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उस वीडियो को जरूर से चेक करिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे ड्यूअल डिग्री मिल सकती है, तो बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे तो एमएससी डिग्री मिल गई। फर्स्ट ईयर में जो आपका सीजीपीए आएगा उसके बेसिस पे आपको जो है बी डिग्री मिल सकती है। अब उसके अंदर जो है सीएससी पाने के लिए आपको 8.3 से 8.4 के आसपास सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है। अब थोड़ा सा जो है डेटा यहाँ पे वेरी कर सकता है क्योंकि हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, एंड इवन अगर आपका कैंपस दूसरा है, लेट्स से पिलानी के अलावा दूसरा कोई कैंपस है, तो शायद सीजीपीए उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा डिफर कर सकता है। देन एमएनसी को अगर आप टारगेट कर रहे हो विच इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो उसका 8.1 से 8.2 के आसपास रह सकता है। बाकी सर्किटल ब्रांचेस हो जाती है तो उसके लिए आपको कम से कम 7.2 से 8.1 के बीच में आपका सीजीपीए रहना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है ईसी के लिए सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, तो उसका आप मान सकते हो 8.1 से थोड़ा कम, मतलब 7.9, 7.8। देन ट्रिपल ई आ जाता है तो 7.6 के आसपास, एंड फाइनली ईएनआई आता है जो कि 7.2, 7.3 के आसपास आपको मिल सकता है। फिर आ जाता है मैकेनिकल जो कि 6.7, 6.8 के आसपास मिल सकता है, केमिकल 6.3, 6.4 के आसपास, और सिविल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ग्रेटर देन 6 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर एक और चीज पॉसिबल रहती है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद जो है बी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स से कि आप कुछ एमएससी ब्रांच के साथ आए और आपको आपके मन पसंदीदा बी डिग्री नहीं मिली, अब आप सोच रहे हो कि मुझे बी डिग्री जो है कंटिन्यू नहीं करना, सिर्फ एमएससी डिग्री के साथ पढ़ना है, तो वो चीज जो है पॉसिबल रहती है। आप अपनी बी डिग्री को जो है ड्रॉप कर सकते हो। तो उस केस में सिर्फ 4 साल में आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा, 5 साल का नहीं रहेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि आपने जो है एमएससी यहाँ पे लेके आए थे बिटसेट स्कोर के थ्रू, फिर आपको बी डिग्री यहाँ पे एमएससी के साथ मिली तो आप सोच रहे हो कि मैं एमएससी ड्रॉप कर दूं, वो चीज जो है पॉसिबल नहीं रहेगी। एंड देखिए, आपको ये चीज समझनी होगी कि ये सीजीपीए जो है आप ला सकते हो। तो अगर आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर यहाँ पे कम रहा तो सेकंड अटेम्प्ट में कम से कम ये टारगेट करो कि भाई मैं जो है यहाँ पे ड्यूअल डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, एटलीस्ट इतना स्कोर कम से कम आप टारगेट करो, तब जाके आप फर्स्ट ईयर में मेहनत करते हुए एक अपनी ब्रांच जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपके लिए जो है हमने लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स अंतिम बैच, जो कि आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छी खासी जंप दिलाने में फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट। और यूजिंग द सेम कोर्स लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक सिग्निफिकेंट जंप दिखाई थी, लाइक आप देख सकते हैं 153 से 273, 212 से 309, 98 से 237। तो आप भी जो है इन स्टूडेंट्स के ग्रुप का यहाँ पे पार्ट बन सकते हो, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको सभी रिसोर्सेस मिल जाते हैं। वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपके डीपीपीस हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए एंड मॉक टेस्ट हो गए। तो भाई ये सब चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और आज के लिए एक स्पेशल कूपन कोड रखा गया है विच इज बिट्स मैजिक, जिसके थ्रू कोर्स आपको केवल 3499 में देखने को मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर 2 की। ट्रांसफर 2 आपका किस टाइप का रह सकता है? जैसे कोई बी डिग्री आपको मिली, लेट्स से आपको जो है मैकेनिकल यहाँ पे आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे मिली, अब आप चाहते हो कि मुझे सीएस मिल जाए, तो ये ट्रांसफर भी जो है यहाँ पे पॉसिबल रहता है। या फिर एक और टाइप का जो है, इसी में मैं ट्रांसफर की बात करूं कि आप कोई एमएससी ब्रांच के साथ आए, ठीक है, लेट्स से कि आपको इको मिला था, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिला था,
फिर आप चाहते हो कि मुझे जो है CS में ट्रांसफर हो जाए, तो ये भी चीज जो है यहाँ पे पॉसिबल रहती है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में एक काफी हाई CG की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए 9.8 प्लस जो है आप मानते हुए चलिए कि CS के लिए, और 9.5 प्लस फॉर द अदर टॉप ब्रांचेस लाइक MNC हो गया, ECE हो गया, तो इनके लिए भी जो है अच्छे खासे CGPA की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे कुछ जो है की एस्पेक्ट समझ लेते हैं इस ब्रांच चेंज के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले यू नीड टू स्कोर रिलेटिव टू द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक ब्रांच। यानी कि क्या मतलब रहा, जैसे कि अगर आप CSE को टारगेट कर रहे हो तो जो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे CGPA रहेगा, CSE के सारे स्टूडेंट्स का देखा जाएगा, और उसमें जो टॉप 5 वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, उनमें कह लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट वाला 10 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लास्ट वाला जो एंड हुआ उसका 9.6 के आसपास आया था, ठीक है। ये टॉप 5 स्टूडेंट्स थे CSE वाले डिपार्टमेंट के। तो आपको कम से कम 9.6 या फिर उससे ज्यादा जो है लाना पड़ेगा। सेम चीज जो है दूसरी ब्रांचेस के लिए, लेट्स से कि नेक्स्ट आपका MNC हुआ, उसमें जो है टॉप 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे गए और ये 5वें बच्चे के आए लगभग 9.4, तो आपको कम से कम 9.4 लाना पड़ेगा। इसी तरीके से सभी ब्रांचेस के लिए हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये भी रहती है अवेलेबिलिटी। हो सकता है कि MNC ब्रांच के अंदर उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी ना हो सीट की, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ आपके लिए CSE का ऑप्शन रहे। CSE का तो हर साल रहता ही है ऑप्शन, क्योंकि भाई जो 10 लाते हैं वो लगभग अपनी ब्रांच यहाँ पे स्विच कर ही लेते हैं, ठीक है ना। बाकी कंपटीशन काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है, क्योंकि आपको टॉप 5 से 10 स्टूडेंट्स में आना पड़ता है, तभी जाके आपको एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। और ब्रांच चेंज जो है पॉसिबल कब रहती है, बाय द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद ट्रांसफर 3 क्या रह सकता है कि कोई MSc ब्रांच आपको यहाँ पे मिली, लेट्स से बायोलॉजिकल साइंसेस, तो अब यहाँ से सीधे आपको जो है इको भी मिल सकती है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। इसके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहता है, लो CG रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि 9.2 फॉर द इको और 8.8 फॉर द मैथ्स सेक्शन। क्योंकि अब क्या रहेगा, अब आपको यहाँ पे इको ब्रांच चाहिए, तो भाई इको वाले स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन रहेगा कि ये 5 स्टूडेंट्स का कितना CGPA रहेगा। तो अब ऊपर भाई CS वाले भी रहेंगे, आपके MNC वाले भी रहेंगे, तो इको के आसपास जो है यहाँ पे 9.2 या फिर 9.1 के आसपास भी हो सकता है जो 5वां स्टूडेंट रहे, तो उससे ज्यादा पे आपको जो है यहाँ पे ब्रांच आपकी चेंज हो सकती है ना। और बाकी रूल्स जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे के वैसे आपको देखने को मिलेंगे। सेम ट्रांसफर 4 कहां पे हो सकता है, B ब्रांच से आप जो है B प्लस MSc भी कर सकते हो, इसे हम कहते हैं रिवर्स डुअल। अब रिवर्स डुअल जो है कम ही स्टूडेंट्स यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे कि कोई लेट से मैकेनिकल के साथ आया तो वो जो है यहाँ पे अपना रिवर्स डुअल कर ले और फिर शायद जो है उसको CS प्लस जो है कोई MSc इकोनॉमिक्स मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो है इस टाइप के ब्रांचेस के लिए स्टूडेंट्स भाई मरे जाते हैं, तो भाई ऐसा भी जो है पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगेन रूल्स वही सेम रहेंगे, आपको एक अच्छे खासे CGPA की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब इन सभी से हमें क्या समझ में आ रहा है, फाइनल कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि इट इज बेटर कि अगर आप जो है बिट्स पिलानी CSE के लिए यहाँ पे टारगेट करें कि भाई मुझे बिट्सैट के ही थ्रू मिल जाए, या फिर जो भी आप डिजायर्ड ब्रांच चाहते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक लगभग हम कह सकते हैं कि इजी है एज कंपेयर टू यहाँ पे हाई CGPA रिक्वायरमेंट लाना भाई, क्योंकि आपको टॉप 5 से 10 स्टूडेंट्स में होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं CS ब्रांच की बात करूँ तो हर बैच में कम से कम 150 सीट तो आपको मिलती है ना CS की, ठीक है, तो 140 से 150 सीट तो वहां पे आ सकते हो आप, समझ रहे हो ना इस चीज को। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ठीक है, अगर आपने मेहनत करी तो शायद इसको भी अचीव कर लो। दूसरी चीज, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट योर डिजायर्ड ब्रांच थ्रू बिटसेट, तो एक जो बेस्ट शॉट मेरे हिसाब से आपके लिए रहता है वो ये ड्यूअल डिग्री रहता है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना CS के लिए आपको 8.3 8.4 के आसपास CGPA लाना है, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली CS ब्रांच सिंगल डिग्री वाली ब्रांच के लिए आपको अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो उसमें भाई 9.8 से लेकर 10, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। ये तो भी थोड़ा सा पॉसिबल दिखता है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपना जो टारगेट स्कोर है बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत हेल्पफुल कंटेंट आप सभी के लिए आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।